हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ आया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है टू सम टू इनपुट एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मल्टीपल कंपनीज में पूछी गई है, तो मैंने सोचा कि इसका मतलब इजी सॉल्यूशन आपको इस तरीके से दिया जाए तो आप जो है ना इसका इजीली इम्प्लीमेंट करके इंटरव्यूअर को खुश कर सको, राइट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा नॉर्मल अप्रोच होती है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, ठीक है। फिर उसको हम समझते हैं, उसके एग्जांपल्स को समझते हैं, और फिर एग्जांपल्स को समझते हुए उसी से एल्गोरिदम निकालते हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है टू सम टू, ठीक है, तो पढ़ लिया। गिवन आ वन इंडेक्स्ड एरे, ठीक है, ऑफ इंटीजर नंबर्स दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जो ना नॉन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सिंपल सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। फाइंड टू नंबर, दो नंबर सच दैट दे एड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट नंबर। ओके, लेट दीज टू नंबर बी नंबर इंडेक्स वन एंड इंडेक्स टू, वेयर वन जो है वो हमेशा इंडेक्स वन से छोटा या बड़ा हो सकता है, और इंडेक्स टू जो है हमेशा इंडेक्स वन से छोटा होगा। ओके, ठीक है। रिटर्न द indices of the two number this and this, add by one as a integer number this length of length 2। ठीक है, ठीक है। रिटर्न, ठीक है, टेस्ट एंड जनरेट सच दैट देयर इज एग्जैक्टली ओके वन सॉल्यूशन, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ठीक है, योर सॉल्यूशन मस्ट यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। देखो इसमें कुछ चीज़ें जो नोटिस करने वाली, एक तो ये कि इसमें हमारा सॉर्टेड एरे है, तो सॉर्टेड एरे किसी ना किसी रीज़न से दिया गया होगा, राइट। दूसरी चीज़ दे रखी है इसमें हमको जो ना स्पेस, कांस्टेंट स्पेस में जाना है। ओके, देखो इसको सॉल्व करने की मल्टीपल अप्रोचेज है। अगर मैं सिंपल आपसे कहूँ कि भाई इसमें दो नंबर का सम जो है ये निकालना है, तो एक तो आपके दिमाग में अप्रोच आएगी सिंपल ब्रूट फोर्स वाली, जिसमें क्या करोगे, एक नंबर पे गए, फिर उसके बाद जो ना बाकी सब पे लूप चला दिया, मतलब डबल लूप चलाओगे एक के अंदर एक, और जैसे ही आपको सम मिलेगा आप रिटर्न कर दोगे। तो ये जो अप्रोच कहती है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो n स्क्वायर होगी, ठीक है, जो कि बहुत बेकार है, ठीक है। अब ये तो एक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं कि इसको हैश मैप के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि वन बाय वन हम गए, सपोज करो दो दो पे गए, ठीक है, तो 9 माइनस 2 7, 7 का एक हैश मैप बना दिया मैंने, ठीक है, और उस 7 के ऊपर वैल्यू रख दी मैंने 1, ठीक है, 0 रख दी इसके इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे ही उसको 7 मिलेगा हैश मैप के अंदर, क्यों, हैश मैप हमारी कॉम टाइम वन में O1 में देती है, राइट। तो जैसे ही 7 मिला तो हमारा जो करंट एलिमेंट है वो, और प्लस उसकी जो वैल्यू 7, यहाँ पर जो 7 वैल्यू रखी थी, इस 7 के ऊपर वैल्यू क्या रखी थी, 1 0, तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू का प्लस 1। तो ये भी हमारा एक अप्रोच हो सकती है जिसमें, अच्छा, इस वाली अप्रोच में जो हैश मैप की अप्रोच है ना, इसमें एक फ़ायदा ये है, सॉर्टेड हो या ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे सॉर्टेड दे रखा तो कुछ तो रीज़न होगा। तो यहाँ पर एक और अप्रोच हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं टू पॉइंटर टेक्निक, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको सिंपल ये होगा कि एक हम लेफ़्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा। लेफ़्ट को हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, राइट को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट प्लस राइट अगर तो टारगेट के इक्वल है देन तो हमारे ये इंडेक्स मिल गए, राइट। अगर टारगेट से छोटा है तो मतलब हमें बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हमको लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 7 15, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं चलाता हूँ अपनी ये टू पॉइंटर अप्रोच को, तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 प्लस 15 होगा, राइट। चलो देखते हैं, लेफ़्ट, ठीक है, एक और है राइट, ठीक है, लेफ़्ट में यहाँ पड़ा है 0, राइट में पड़ा है यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर टारगेट है, टारगेट हमारा 9, ठीक है, और यहाँ पर रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में देखो, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 प्लस 15, 2 प्लस 15 होता है हमारा 17। तो 17 जो है क्या 9 से टारगेट्स के इक्वल है, नहीं है।
क्या टारगेट से छोटा है? नहीं है। तो टारगेट से बड़ा है, बड़ा है तो हमेशा क्या करोगे, इधर से डिक्रीमेंट करोगे। तो अब ये हो जाएगा 2। तो बड़ा है तो मतलब घटाना है, छोटा है मतलब बढ़ाना है, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे 15 से हो जाएगा 11, 11 2 13 होता है, ये भी फिर यहाँ से फिर घटाओगे इसको 1 हो जाएगा, और 7 2 9। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा क्या हमारा, तो ये हमारा कितना हो गया, 1 1 कॉमा 0 0 कॉमा 1 है, राइट। और इसमें एक एक बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा +1, ये भी हो जाएगा +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2। चलो इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल हमारा, देखो मेन जो प्रॉब्लम होती वो होती है प्रॉब्लम को समझ के एल्गोरिदम निकालना। अगर तो आपने एक बार एल्गोरिदम निकाल ली, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन आप खुद भी इसका कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं भी करके दिखा देता हूँ। तो लेफ़्ट हमने इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, सबसे पहले लेट किया, और आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, राइट। इससे 0 कर दिया, फिर लेट किया राइट। राइट में क्या होगा, हमेशा नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है, नंबर्स डॉट सॉरी -1, ठीक है। ये क्या गड़बड़, अच्छा नंबर्स है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपल वाइल करोगे। वाइल कब तक, लेफ्ट जब तक हमारा छोटा है राइट, राइट से, सिंपल है ना। अब अंदर हमें क्या चेक करना है, एक हम लेट करते हैं, लेट करंट सम इक्वल्स टू नंबर्स का लेफ्ट प्लस नंबर्स का राइट, RIGST, ठीक है। उसके बाद चेक करोगे इफ क्या करंट सम, क्या करंट सम डबल इक्वल्स टू टारगेट है, टारगेट। अगर तो ये मिल जाता तो सिंपल आप क्या रिटर्न कर दो, लेफ्ट +1 कॉमा राइट +1, राइट, एल्स इफ, ठीक है। अगर तो करंट सम, अगर तो ये बड़ा होता है किससे, टारगेट से, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, बड़ा है तो मैंने क्या बताया, राइट माइनस माइनस, ठीक है, एल्स कर दो। अगर छोटा है तो क्या होगा, लेफ्ट प्लस प्लस, सिंपल। यहाँ पर अगर तो ये नहीं मैच करता देन सिंपल एम्प्टी एरर रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम। चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। देखो एक और चीज़ जो मतलब मैंने ऑब्जर्व की है कि हम लोग जो है ना गलती क्या करते हैं कि हम लोग रन करते हैं, रन करने के बाद जो है ना, जो भी रन का आउटपुट पे एरर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आउटपुट पे एरर मिले आपको, उससे बेहतर है हमेशा कोड को दोबारा से एक बार पढ़ लो कि तुमने क्या किया। तो सबसे तुमने पहले लेफ़्ट किया, ठीक है, फिर राइट की में तुमने लास्ट वैल्यू डाल दी, फिर तुमने लेफ़्ट छोटा है राइट से चले, करंट सम उठाया, लेफ़्ट को राइट को प्लस किया, करंट को इक्वल से मैच किया, अगर मिल गया तो 1 देखा, मिल गई गलती यहाँ पर। तो हमेशा गलती जो है लास्ट में आउटपुट के ऊपर मत छोड़ा करो। एक बेस्ट प्रैक्टिस है, हमेशा अपने कोड को कंप्लीट दोबारा से रिव्यू कर लिया करो, जिसे कहते हैं सेल्फ रिव्यू, ठीक है। फिर एल्स इफ करंट सम हमारा अगर तो बड़ा है टारगेट से, देन राइट को माइनस माइनस किया, लेफ्ट को माइनस माइनस किया, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर दिया। मैं इसको करता हूँ रन। तो जब मैं अब रन करूँगा तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बिना एरर के एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये हमारा सबमिट हो जाओ, सबमिट हो। तो दोस्तों हमारा जो मेन मकसद था, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। आप थोड़ा मतलब मल्टीपल अप्रोचेस से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 3 अप्रोचेस देखी। एक तो हमारा ब्रूट फोर्स जिसमें n² आ रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक हमारा था हैश मैप विद दी हैश मैप इससे फास्ट होगा, ठीक है। और हैश मैप का एक फ़ायदा ये भी कि अनसॉर्टेड एरे के ऊपर भी काम कर जाएगा ईजिली, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट स्पेस पे हमें चाहिए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें 1 होगी, और हैश मैप में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वर्स्ट केस में n हो सकती है, राइट। तो ये मल्टीपल जो मतलब अप्रोचेस हमने डिस्कस करी, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया। तो आपको अगर ये पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इसी टाइप की वीडियोज़ आपको पसंद हो, और इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, थोड़ा अच्छा लगता है।
जब मतलब आपके कंटेंट की कोई अप्रिशिएट करता है या लाइक वगैरह करते हो तो थोड़ा मोटिवेट होता है इंसान। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा या डिटेल्ड मतलब कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं कमेंट में हमेशा रिप्लाई करता हूँ, इवन उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा ऐसे, ठीक है? सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।